नमस्कार, सीबीएसई इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और क्लास 12th में इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कल हमने पढ़ा या आप लोगों ने पढ़ा बैंक रेट के बारे में, तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं रेपो रेट के बारे में, क्योंकि दोनों जो टॉपिक हैं वो कोरिलेटेड हैं। इसलिए हमने सोचा कि बैंक रेट के बाद सबसे पहले हम आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बता दें, क्योंकि दोनों लगभग एक ही जैसी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो देखिए, बैंक रेट में भी जो रिज़र्व बैंक है ये एक तरह का इंटरेस्ट रेट होता है, जिसमें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को फंड प्रोवाइड करता है या लोन ऑफ़र करता है। रेपो रेट में भी वही चीज़ है। रेपो रेट में भी जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है सभी कॉमर्शियल बैंक को लोन का ऑफ़र देता है, लेकिन फ़र्क इतना है, दिस इज़ द शॉर्ट टर्म लोन। मीन्स ये जो लोन है रेपो रेट है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। 1 डे के लिए भी हो सकता है, 7 डेज़ के लिए हो सकता है, 14 डेज़ के लिए हो सकता है, 28 डेज़ के लिए हो सकता है। लेकिन ये जो रेपो रेट है यह अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ होता है। मतलब ये जो लोन होगा रेपो रेट का, जो शॉर्ट पीरियड लोन होगा, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट ही लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो कहीं न कहीं ऐसे केस में जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है रेपो रेट के केस में क्या करता है कि जो बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक है, उनके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसे जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है अपने पास रख लेता है और एक रीपर्चेज ऑप्शन देता है कि मतलब किस डेट पे हम उसे, जैसे जो भी डेट फिक्स होता है 1 डे का या 7 डेज़ का या मोर देन 1 डे का, 7 डेज़, 14 डेज़, 28 डेज़, तो वो जो सिक्योरिटीज़ है वापस फिर जो है उनको कॉमर्शियल बैंक को मिल जाती है। लेकिन उस पीरियड के लिए इन्हें शॉर्ट टर्म फंड्स मिलते ही हैं, लेकिन उसके लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को सारे कॉमर्शियल बैंक को कहीं न कहीं से जो है एक फ़िक्स्ड रेट में इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, क्योंकि वो जो लोन होता है, वो जो फंड होता है फ्री नहीं होता है। तो वो सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट में उन्हें लोन दिया जाता है और उस पर जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है कुछ चार्ज करता है। मतलब जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे कहते हैं रेपो रेट। जो रिवर्स रेपो रेट है जस्ट अपोजिट होता है, मतलब रेपो रेट का जस्ट अपोजिट रिवर्स रेपो रेट होता है। तो रेपो रेट में जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कमर्शियल बैंक को शॉर्ट पीरियड के लिए फंड देता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक हैं उनके पास अपने पास जो सरप्लस फंड है, मीन्स दे विल पार्क देयर सरप्लस फंड विद द आरबीआई। तो रिजर्व बैंक के पास वो अपना जो सरप्लस फंड है उसे पार्क कर देते हैं या उसके पास रख देते हैं। तो उसके बदले में इंटरेस्ट रेट किसको मिलता है? कॉमर्शियल बैंक को मिलता है, वो भी एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो वो सारी चीज़ें दोनों एक ही जैसी हैं। रेपो रेट का जस्ट अपोजिट रिवर्स रेपो रेट होता है, वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट ही होता है, उसमें भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का ही लेन देन होता है। तो ये एक तरह से रीपर्चेज ऑप्शन होता है। इसमें दोनों जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं कि कितने दिन के लिए होगा और कितने दिन बाद वापस ये इसे रीपर्चेज कर लिया जाएगा। तो इसे रीपर्चेज रेट भी कहा जाता है। तो रेपो रेट और रीपर्चेज रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड शॉर्ट टर्म मनी टू द बैंक्स टू कंट्रोल क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन एंड इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सारी चीज़ें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंस्ट्रूमेंट जो यूज करता है रेपो रेट का, स्पेशली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है। तो सीधे सीधे हमें ये पता है कि अगर जो रेपो रेट है बढ़ता है या घटता है, मीन्स दोनों केस में, इफ़ द आरबीआई इंक्रीजिंग द रेपो रेट और डिक्रीजिंग विद द रेपो रेट, देन दीज रेट विल अफेक्ट द लेंडिंग रेट। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे वो लोन पे हो,
मतलब आप बैंक से अगर लोन ले रहे हैं तो उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रभावित करता है। अगर आप अपना फंड किसी सेविंग अकाउंट या किसी अदर अकाउंट में बैंकों के पास जमा कर रहे हैं तो उसको भी ये कहीं न कहीं अफेक्ट करता है। तो जो रेपो रेट है ये दो तरह का होता है। अगर हम आगे, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा काफ़ी सर्च कर लिया है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी जगह से हमने इकट्ठी की है, तो हमें कुछ चीज़ें, हमें भी नई नई चीज़ें जानने को मिली है। तो जो रेपो रेट है ये दो तरह का होता है। एक होता है ओवरनाइट रेपो। ओवरनाइट रेपो मतलब वन डे के लिए, एक दिन के लिए, जब कोई कॉमर्शियल बैंक फंड लेता है किससे, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए ये सारी चीज़ें जो लेन देन है ये सारा एक मतलब दोनों पार्टियों के बीच में, रिज़र्व बैंक और कमर्शियल बैंक दोनों के बीच में लिखित रूप से होता है। और एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट होता है, उसके लिए गिरवी उन्हें रखना पड़ता है, या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उनके पास जो सिक्योरिटीज़ है उसे वो परचेज कर लेता है कॉमर्शियल बैंक से, तो सिक्योरिटीज़ उनके पास आरबीआई के पास चली जाती है। और जो आरबीआई के पास जो फंड है, जितनी ज़रूरत होती है कॉमर्शियल बैंक को, वो फंड किसके पास आ जाता है, कॉमर्शियल बैंक के पास। तो अगर शॉर्ट टर्म फंड की प्रॉब्लम होती है तो एक दिन के लिए जो बैंक है वो रिज़र्व बैंक से लोन ले सकता है, लेकिन जो रेट होगा उसे कहा जाएगा रेपो रेट होगा, क्योंकि ये सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट होगा। तो इसे कहेंगे ओवरनाइट रेपो। मीन्स ये ट्रांजैक्शन फॉर वन डे, एक दिन के लिए होगा। बैंक सेल सिक्योरिटीज़ टू आरबीआई फॉर मनी, तो जो कमर्शियल बैंक है सिक्योरिटीज़ वो रिज़र्व बैंक को वापस बेच देते हैं क्योंकि उन्हें फ़ंड की ज़रूरत होती है। तो ये ओवरनाइट रेपो हुआ। दूसरा होता है टर्म रेपो होता है। टर्म रेपो मतलब एक दिन से अधिक दिन के लिए अगर कोई भी कमर्शियल बैंक रिज़र्व बैंक से लोन ले रहा है या रिज़र्व बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल कर रहा है और उसके बदले लोन ले रहा है या फंड ले रहा है, तो उसे कहा जाएगा टर्म रेपो। तो टर्म रेपो में पीरियड फॉर मोर देन वन डे, एक दिन से ज़्यादा समय के लिए होगा, जैसे 7 डेज होगा, 14 डेज होगा और 28 डेज होगा। तो इसमें भी दोनों पार्टियों के बीच में लिखित समझौता होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें प्राइस क्या होगा, मतलब रेट ऑफ जो रेपो रेट क्या होगा, और रेपो रेट तय होता है और डेट तय होती है कितने बजे। अगर एक दिन का है तो डेट टाइम सब पूरा मेंशन रहता है और सारी चीज़ें उसमें लिखित रूप से होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो इन्फ्लेशन है वो कैसे कंट्रोल करता है, या डिफ्लेशन की कंडीशन में उसे कैसे कंट्रोल करता है। जैसे अगर रेपो रेट मार्केट में हाई है, मतलब इकॉनमी में जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है रेपो रेट को हाई फिक्स करता है, तो हाई फिक्स करने का मतलब ये है कि जो बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, वो आरबीआई से कम लोन लेंगे, डिस्करेज होंगे। उनको लोन लेना या फंड लेना शॉर्ट पीरियड के लिए आरबीआई से महंगा पड़ेगा, तो कम बारो कर पाएंगे। तो कम बारो करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट में वो हाई होगा। तो बिजनेसमैन के लिए या इंडिविजुअल के लिए या जो कोई भी ऐसी एजेंसी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बैंक से बारो करना वो भी डिस्करेज होंगे, कम लोन लेंगे। तो इससे क्या है, इकॉनमी में मनी सप्लाई घटेगी, रिड्यूस हो जाएगी। और जब मनी सप्लाई इकॉनमी में रिड्यूस होगी तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन जो है वो डाउन होगा, कंट्रोल में आ जाएगा। तो इस तरह से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इसका यूज़ करता है। दूसरे केस में अगर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट को कम कर देता है या रिड्यूस कर देता है, तो ऐसे केस में क्या होता है, बैंक जो है क्योंकि रेपो रेट कम हो गया तो बैंक ज़्यादा फंड शॉर्ट पीरियड के लिए रिज़र्व बैंक से ले पाएंगे, और जब ज़्यादा ले पाएंगे तो क्योंकि रेपो रेट कम हो गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम हो जाएगा। मतलब इन्वेस्टर्स और जो मार्केट में जो इस तरह के फिनेंशियल काम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा अप्रोच करेंगे लोन के लिए, क्योंकि सस्ता हो गया है, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो मनी सप्लाई अगर बढ़ गई है तो जो डिफ्लेशन है इकॉनमी में वो कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अपने इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है और मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा करके
इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट इज द एंड एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ रेपो रेट। रेपो रेट का जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या है कि सारे कॉमर्शियल बैंक हैं, अगर उनके पास सरप्लस फंड है तो वो रिज़र्व बैंक के पास पार्क कर देते हैं, जमा कर देते हैं और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए वो बेच रहे थे, सेल कर रहे थे, मतलब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या कि इस केस में क्या होगा, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास है वहाँ से वो अपने पास ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि उनके पास जो सरप्लस फंड है वो कहाँ जमा हो गया, वो आरबीआई के पास जमा हो गया और उसके बदले में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो बैंकों को ऑफ़र करता है। तो इससे जो बैंक हैं, जो कमर्शियल बैंक हैं, जो मार्केट में जो पैसा नहीं लग पाया, सरप्लस रह गया, उस पे वो कुछ इंटरेस्ट रेट कमा लेते हैं। अपोजिट ऑफ रेपो रेट, बैंक पार्क मनी विद द आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म एट द प्रिवेलिंग रिवर्स रेपो रेट। तो जो भी रिवर्स रेपो रेट है आरबीआई ने जो अनाउंस कर रखा है, उसी रेट पर उन्हें अपने जो सरप्लस फंड है जब वो आरबीआई के पास जमा कर देते हैं या आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर लेते हैं, उसके लिए उन्हें परचेज करना पड़ता है। तो उससे क्या है कि उनके जो फंड जो जमा हुए हैं उस पर सारे कॉमर्शियल बैंक जो भी ऐसा कार्य करते हैं उनको जो है एक रिवर्स रेपो रेट पर उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। द बैंक अर्न्स एन इंटरेस्ट रेट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज फ्रॉम आरबीआई फॉर गिवन पीरियड। तो एक टाइम पीरियड के लिए उन्हें इंटरेस्ट रेट मिलता है। रेपो रेट जो है हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसी से जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है कुछ प्रॉफिट कमाता है। क्योंकि रेपो रेट क्या है कि जब वो लोन जो कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो उसका रेट हाई होता है, लेकिन जब कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस फंड जो है आरबीआई के पास जमा करते हैं तो उसका रेट कम होता है। तो इससे क्या है कि वो कम पेमेंट, इंटरेस्ट रेट तो कम पेमेंट कर रहा है, लेकिन अगर वो लोन ले रहे हैं तो उनसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है। तो जो बीच में गैप है उससे आरबीआई को प्रॉफिट होता है, फ़ायदा होता है। तो मैंने जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो साइट है आरबीआई की rbi.org.in से मैंने करंट आज की डेट में 6/5/2020 मतलब 6 मई 2020 की डेट में, इसलिए मैं टाइम बता दे रहा हूँ और सोर्स भी इसलिए बता रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगह है, आपको अलग अलग मिलेगी। तो आप सीधे सीधे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे जाइए, वहाँ पे सारे रेट जितने रेट हैं पूरे लिखे हुए हैं। हो सकेगा तो मैं उसका स्क्रीनशॉट उस पर डाल दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो मैंने कुछ जो रेपो रेट जो करंट आज की डेट में 6 मई की डेट में जो रेपो रेट है 4.40% है और रिवर्स रेपो रेट है 3.75%। मतलब अगर कॉमर्शियल बैंक अपना सरप्लस फंड जो है आरबीआई के पास रखता है तो उसे 3.75% मिलता है, लेकिन अगर कोई कॉमर्शियल बैंक रिज़र्व बैंक से लोन लेता है शॉर्ट पीरियड के लिए तो उसे कितना पे करना पड़ता है, 4.40%। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉफिट हो गया। अब बैंक रेट की बात करें तो बैंक रेट है 4.65%। हो सकता है पुराने वाले में थोड़ा डिफरेंस हो, ये डेटा करेक्ट है क्योंकि हमने रिज़र्व बैंक की साइट से लिया है। तो बैंक रेट 4.65% है, कैश रिज़र्व रेशियो 3% है, SLR 18% है। तो ये सारा सोर्स जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट से हमने लिया हुआ है। तो आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। पढ़ते रहिए, रेगुलर आप पढ़िए और पूरा का पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। आप 1 मिनट 2 मिनट देख करके कुछ नहीं समझ सकते।
तो इसके लिए आपको सारी सीरीज, वीडियो की सारी सीरीज आपको देखनी पड़ेगी और पूरा टाइम देखना पड़ेगा, तब जा कर के समझ में आएगा। अगर नहीं देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको आता हो, बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है कि आप इतने एक्सपर्ट हैं कि आपको ये सारे टॉपिक पहले से तैयार हैं। आप 12th में गए नहीं कि आपने पहले से तैयार कर रखा है, क्योंकि आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप इतना सीरियस नहीं है पढ़ाई के प्रति। तो ये तो जब मुलाकात होगी, जब आपका टेस्ट होगा, क्वेश्चन हम करेंगे आपसे और आपसे पूछेंगे, उसके बाद फिर पता चल पाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। तो आशा है कि आप पढ़ते रहेंगे और आगे अभी 40 डेज़ की वैकेशन होने वाली है, तो उसमें भी पढ़ते रहेंगे। प्रयास करूँगा कि बीच बीच में कुछ वीडियो में डालता रहूँ। तो कल के लिए एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग CBSE इकोनॉमिक्स।